होगा। 6वां अध्याय और वचन जो है 1 से लेके 5 तक के हम पढ़ते हैं। ये बहुत बार आपने पढ़ा है, मैंने पढ़ा है, हम इसको वापस से पढ़ते हैं। माना ये रोमियो से बिल्कुल भी वो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर चाहता है कि हम इसमें से भी कुछ सीखें और आज ईस्टर का दिन बेहतर हो। तो ये पहला वचन इस तरीके से कहता है कि जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर सारप दिखाई दिए, उसके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे हुए थे और 2 पंखों से अपने पाँव को, और 2 से उड़ रहे थे और वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं को यहोवा पवित्र 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 और सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वालों के शब्द से देवड़ियों की नींव डोल उठी और वे भवन में धुएं से भर गए। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाले मनुष्य और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैं सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। यहाँ पर एक आदमी है जिसने परमेश्वर का दर्शन पाया, वो यशायाह भविष्यवक्ता है। अब उसने दर्शन पाया और तुरंत वो कह रहा, हाय हाय, स्वीकार लिया, हाय हाय, कि अरे मैंने परमेश्वर को देखा है, मैंने राजाधिराज को देखा है। वो स्वीकार कर लेता है और कहता है कि मैं कैसा मनुष्य हूँ, अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ। अब अगर आप इसका थोड़ा सा पीछे जाके देखेंगे तो कुछ वचनों में देखिए, यहाँ पर उसने अपने ऊपर हाय हाय किया। अब वो यहाँ उससे थोड़े से पीछे वचनों में 5वें अध्याय में देखिए वो क्या कहता है। अभी उसने अपने ऊपर हाय हाय किया, लेकिन इसके पहले वो कुछ लोगों के ऊपर हाय हाय कर रहा था। वो कैसे है, यशायाह का उसका 5वां अध्याय और वचन 8 हम पढ़ते हैं जल्दी से। हाय उन पर जो घर से घर और खेत से खेत यहाँ तक मिलाते हैं कि कुछ स्थान नहीं बचता, ताकि तुम देश में अकेले रह जाओ। अब वो ऐसे लोगों के ऊपर कह रहा है कि ये लोग घरों पे घर और खेत से खेत कब्जा कर लेते हैं, जो दूसरे की संपत्ति को हड़प लेते हैं, उनके ऊपर है। दूसरे की संपत्ति को हड़प लेने वाले उनके ऊपर है। फिर 11वें वचन में कहता है, हाय उन पर जो बड़े तड़के उठकर मंदिरा पीने लगते हैं और बड़ी रात तक दाख मधु पीते रहते हैं और जब तक उनको गर्मी न चढ़ा। हाय उन पर जो मंदिरा पीते, शराब पीते, उनके ऊपर भी हाय वो कह रहा है। फिर 18वें वचन में कहता है, उन पर जो अधर्म और अनर्थ की रस्सियों से और पाप को मानो गाड़ी के रस्से से खींच ले आते हैं, और जो कहते हैं फुर्ती करे और अपने कामों को शीघ्र करके हम उनको देखें और इज़राइल के पवित्र की युक्ति को प्रकट करे कि निकट आए। अब वो ऐसे लोगों के जो अधर्म और इसके ऊपर भी अधर्म की रस्सियों से पाप को खींचते हैं। फिर 20वें वचन में देखें, हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते हैं, जो अंधियारे को उजियाला और उजियाले को अंधियारा ठहराते हैं और कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा ठहराते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर भी वो कह रहा है कि जो कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा, अंधियारे को उजियाला और उजियाले को अंधियारा और भले को बुरा और बुरे को भला करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर, झूठे लोगों के ऊपर वो हाय करने के ऊपर बात करें। फिर 21वें वचन में कहा, हाय उन पर जो अपनी दृष्टि में ज्ञानी है, मतलब हम बहुत बुद्धिमान हैं, हम बहुत सामर्थ्य है, हम बहुत ज्ञानवान है, हमको बहुत सारी चीजें मालूम। मैं ऐसा बहुत बार अपने ऊपर सोचता हूं। तो यहाँ पर ऐसा कह रहा है, हाय उन पर जो अपने आप को बुद्धिमान समझते, अपने आप को ज्ञानी समझते, उनके ऊपर भी हाय। फिर 22वें वचन में, हाय उन पर जो दाख मधु पीने में वीर और मंदिरों को तेज बनाने में बहादुर हैं, जो घूस लेकर दुष्टों को निर्दोष और निर्दोषों को दोषी ठहराते हैं। ऐसे झूठे लोगों के ऊपर जो घूस लेकर अपने आप घूस लेकर निर्दोषों को दोषी और दोषी को निर्दोष ठहराते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर हाय। अब यहाँ पर जब हम देखते हैं तो अलग अलग लोगों को, और भी अगर हम पढ़ते हैं तो बहुत सारे लोगों को यशायाह नबी कह रहा है, तुम पर हाय, इस पर है, ऐसे लोगों के ऊपर है, वैसे लोगों के ऊपर है, झूठ बोलने वाले के ऊपर है, बहुत सारे लोगों के ऊपर है, और सबको वो हाय और निरादर और बहुत सारी बातें करे। लेकिन जैसे ही उसने परमेश्वर को ऊंचे पर देखा, वो बदल गया और कहता है, मुझ पर हाय, मुझ पर हाय, मुझ पर हाय। आज जब यीशु जब
परमेश्वर मुझे और आपको छूते हैं। यशायाह को परमेश्वर ने दर्शन दिया और वो बदल गया। उसने तुरंत दूसरों के दोष गिनाना बंद कर दिया और खुद के ऊपर लेके आया कि अरे मुझ पर है, मुझे बदलाव की जरूरत है। मैं कैसा मनुष्य हूं, मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं, क्योंकि मैंने जीवते परमेश्वर को देखा है। जब तक के परमेश्वर का टच नहीं होता, मेरा और आपका जीवन बदलता नहीं। हम लगातार दूसरों पर हाय करते हैं, दूसरों को कहते हैं तुम बर्बाद होगे, तुम बेकार होगे, तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, तुम्हें बेकार कर दूंगा, और ऐसी सब बातें हमारे मुंह से निकलती है। लेकिन जिस दिन परमेश्वर हमें छू लेता है, उस दिन हमारे मुंह से ऐसी बातें नहीं निकलती है। हमारे मुंह से निकलती कि हाय मुझ पर, मैं अभागा मनुष्य, कौन मुझे छुड़ाएगा। मैं जान गया मेरी औकात क्या, मैं जान गया, मैं पहचान गया कि मेरी औकात क्या। मैं जानता हूं कि मैं पापी हूं, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर होता है, जिससे मैं क्या हो जाता हूं, बच जाता हूं। आज यीशु मसीह का अनुग्रह, यीशु मसीह का जी उठने का दिन, जैसे पौलुस 24वें वचन हम पढ़ते हैं यहाँ पर रोमियो 7वां अध्याय और उसका 24वां वचन हम पढ़ते हैं, जो कहता है कि मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं और मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। ये आज मैं और आप, जब हम बहुत सारे अच्छे कामों के, हमारी बुद्धि, हमारा दिल, हमारा हृदय और हमारा शरीर जो पापों के हाथों में बिका हुआ है, लेकिन हम जानते हैं बुद्धि से व्यवस्था, मूसा की व्यवस्था, यीशु की व्यवस्था, परमेश्वर की व्यवस्था, और हम जानते हैं कि हम असफल है हमारी समझ से, हमारी ताकत से, हमारी सोच से, हमारे विचार से, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा हम सफल होते। यीशु मसीह हमें जो सामर्थ देता है उसके द्वारा हम सफल होते। वो कहता है कि कौन मुझे इस मृत्यु की देह से बचाएगा। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, जैसा वो कहता है आगे के वचन में, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। सिर्फ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हम उद्धार पाते हैं। सिर्फ यीशु मसीह हमें मृत्यु की देह